साहब दुरुप साहब इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तान की आवाम ये पूछ रही थी कि आसिम मुनीर कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारी इस तरह का ट्रेंड करने लगा तो आसिम मुनीर निकल कर आ गए और भारत को तेवर दिखाने के लिए आसिम मुनीर टैंक पर चढ़कर पाकिस्तानी सेना के सामने वो लगातार बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसिम मुनीर कुछ भी कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो हैं और वो डरे नहीं हैं, वो छुपे नहीं हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें आ रही थी कि आसिम मुनीर कहाँ चले गए हैं, किसी बंकर में चले गए हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लगातार ये दिखाया जा रहा था। डॉक्टर मीर मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर मीर, चूंकि भारत की आपने एकता की बात की, पावर पॉलिटिक्स की बात की, वो मैंने आपको एक तस्वीर बताई, लेकिन यहां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बता दूं आपको। पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी ने तो आपके सेना अध्यक्ष से ही इस्तीफा मांग लिया, भारत में तो ऐसा नहीं हुआ। जी देखें, आप जहां पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात कर रहा था, आपने वो बात मेरी कंप्लीट नहीं होने दी। कर लीजिए। आपके अपने कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने ये कहा है, जिस बैठक की आप अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जी हमें कोई हार्ड एविडेंस दिखाया नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं, किस एविडेंस की बात कर रहे हैं? वो एविडेंस जो कि पाकिस्तान को लिंक करे इस अटैक के साथ। इतने दिन गुजर गए ना, आपने डिप्लोमेट्स को वो एविडेंस दिखा सके। अरे डॉक्टर मीर, भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा तो पहले उसके सबूत क्या दुनिया भर में दिखा के घूमेगा? ये कहीं होता है क्या? आप तो समझदार आदमी हैं। मैं आपको यही बात कह रहा हूं, आप थोड़ी मेरी बात को समझें। हाँ। आप भी मुझसे ज्यादा समझदार हैं इस मामले में। मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जी आप ये देखें कि हमला हुआ 2 घंटे गुजरे नहीं, आपने लेके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा आपके साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जिसने 2 जंगों को भी बर्दाश्त किया, कारगिल को भी बर्दाश्त किया, कभी उस पे बैकअप नहीं हुआ, कभी उस पे किसी फरीक ने उसको नहीं तोड़ा, कभी एक हमला तो हुआ, ये भारत तय करेगा ना? ऐसी क्या बात? ये भारत तय करेगा ना? देखिए डॉक्टर मीर, आप भारत के किसी भी हमले को साफ तौर पर नकार देते हैं और आप जांच की बात करने लगते हैं। मुंबई बम धमाका तो आपके जहन में होगा, मुंबई बम धमाका जहन में होगा, उसमें भी पाकिस्तान ने जांच की बात की और जांच की बात करते करते पाकिस्तान पता क्या करने लगा? पाकिस्तान क्या करने लगा? जो पाकिस्तान का मुख्य आरोपी था ना मुंबई बम धमाके का, कसाब, जो जिंदा पकड़ा गया, पाकिस्तान ने उसे पाकिस्तान का होने से भी इनकार कर दिया। तो किस जांच पे बात करें, किस जांच की भरोसे की बात करें जब आपने पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारा पाकिस्तान का है ही नहीं? देखिए मनोज भाई, ये आपसे जो एविडेंस है ये हम नहीं मांग रहे, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे एविडेंस मांग रही है। वो यही कह रही है कि जी आप एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर बैठ के इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है, पूरी दुनिया उससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कह रही है, हम मतलब आपके पास चार, अगर आपके पास 4 परमाणु बम हैं तो आप लगातार हमला करेंगे और हमला करने के बाद जब भारत जवाबी कार्रवाई की बात करेगा, जब भारत जवाबी कार्रवाई की बात करेगा तो आप बोलेंगे कि एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ आप खेल रहे हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट अगर आपके पास है और आपके पास परमाणु बम है, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो काहे नहीं चला दिए? फिर चला देते। धमकी क्यों देते हो यार? पाकिस्तान धमकी क्यों देता है? मैं बात कर लूं, आप मेरी बात सुनेंगे? 2 मिनट आप मेरी बात प्लीज सुन ले। देखें, मैंने पहले भी आपको कहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को नहीं लें। हमने जो बात की है, हमने बात ये की है कि अगर इंडिया इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास फिर राइट है कि हम उसे इस्तेमाल करेंगे। भारत ने कभी भी जनरल साहब ने नहीं, डॉक्टर मीर, भारत ने कभी भी परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात नहीं की।
आप इस्तेमाल भारत नहीं के करेंगे कभी तो भी हम भी जिम्मेदार नहीं किसी भी करेंगे। नागरिक ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात नहीं की। सरकार में हमने बैठे भी किसी नहीं भी की, महत्वपूर्ण पद हमने पर भी नहीं बैठे की। हमने किसी भी ये कहा व्यक्ति ने कि परमाणु अगर बम आप इस्तेमाल करने करेंगे की तो बात हम नहीं की। करेंगे। ये बात आपकी हमने भी नहीं सरकारों से की। आती है, आपकी सरकार में नहीं बैठे नहीं, लोगों से आती है। आप मनोज भाई, आप गलत बात नहीं करें। आप अभी भी सारा बयान जाके सुने। बताइए भारत हमने में ये किसने कहा कहा? कि अगर बताइए भारत भारत के ने किस व्यक्ति ने इस्तेमाल कहा की, कि हम पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम पटक देंगे? बताइए। हमने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने इस्तेमाल किया, हम उधर अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। हमने भी कभी ये बात नहीं कही कि हम इस्तेमाल करेंगे। आप उस बात को तो समझो, और जनरल साहब ने क्लियर कर दिया। और मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल वो करता हूं कि इट इज अ डिटरेंस डिवाइस, और हमें इससे आगे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी। आपको पता नहीं क्या शौक अरे लगा हुआ आप है कि भारत टीवी के पे ऊपर आके बैठ हमले के करते रहे। जंग आपने की मुंबई बातें में आप हमला कर कर रहे दिया, हैं। आपने पहलगांव में हमला कर दिया, निर्दोष पर्यटकों को आपके मरवा पास, दिया, आपने अभी तक घुसपैठ के पहलगाम के जरिए आपने सबूत क्यों मरवा नहीं दिया, दिखाए? आतंकवादी घटनाएं आपने कर दी, पहलगाम और के आप अभी तक कहते हैं कि सबूत क्यों साहब नहीं ऐसा लेके मत आए? करिए। एक बार आप सुन लीजिए, पहलगाम के पाकिस्तान के सबूत कई अभी तक नहीं बयानात हैं, लेके आए। कई बयानात पाकिस्तान आप के, एक बार सुन पहलगाम के लीजिए। सबूत अभी तक क्यों नहीं आपको ला सके आपको सामने? सबूत छोड़िए, आप अब मुझे एक ये बार बयान बताएं, सुन लीजिए पाकिस्तान के। इंटरनेशनल मीडिया अभी तक आपसे इस बात पूछ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स पूछ रही है, अल जजीरा पूछ रही है, ब्लूमबर्ग, ये सब पूछ रहे हैं कि जी हार्ड एविडेंस अभी क्यों नहीं आया? आप उनको तो पहले जाके जवाब दें, आप फिर मुझसे आके देंगे, सवाल आपको पूछें। सबूत भी देंगे, आपको सबूत जी भी जी, देंगे। एक वो बार बयान सुन इतने लीजिए दिन गुजर पाकिस्तान का। गए, इतने ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की, तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा। इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जो है ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाए, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निजाम है, इंशाल्लाह ताला जो जाएगा कोई वापस नहीं। हम तो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे, फिर वो रिस्पांस देखे। ये गुजरात थोड़ी है नरेंद्र मोदी का कि आकर जो है वो ये वो करे जो उसने गुजरात में किया सारा। ये पाकिस्तान है। वजीर दिफा के इस बयान की मन तायद करता हूँ कि भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे